तो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक में हर एक बच्चे को दिक्कत होती है और इसका जो सेंटेंस होता है वो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सारे के सारे एकदम मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो नरेशन का डर दूर भगाने फिर से मैं लेके आ चुका हूं नरेशन का पार्ट नंबर 2। तो चलिए पार्ट नंबर 2 की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग नरेशन की शुरुआत पहले पार्ट में कर चुके थे कि नरेशन क्या होता है, कितने टाइप बनते हैं इसके और वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो चुके थे, हम लोग जान चुके थे कि नरेशन में 2 सेंटेंस आते हैं, एक डायरेक्ट बनता है, एक इनडायरेक्ट बनता है। डायरेक्ट में 2 सेंटेंस आते हैं, एक को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और दूसरे को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बनती है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पहले, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो लिखी होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना। और ये भी बताया था कि नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, चौथा ऑपरेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जिसमें से नंबर 1 जो था असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बताया था आप लोग को, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर पास्ट में हो तो सेंटेंस में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो वो क्या नहीं हो रहा था, परिवर्तित नहीं हो रहा था। ठीक, इतना तो क्लियर हम लोग को हो चुका था। तो चलिए अब उसी के थोड़ा और आगे, तो भाई चलो उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले क्या लिखा, देखो अभी हमको पता था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन भाई देखो इसमें क्या लिखा है, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। देखो कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि सारे अच्छे हैं तो सारे सारे अच्छे हो, कुछ लोग अपवाद भी होते हैं उसमें। जैसे देखो इसमें ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है भले पास्ट टेंस में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो कब नहीं होगा, नंबर 1 क्या लिखा है, सदा सत्य रहने वाली बात। सदा सत्य रहने वाली बात, अब देखो कोई बात है जो हमेशा सत्य रहेगी तो क्या उसको हम लोग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो जब नहीं बदल सकते तो उसमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्या लिखा, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। अध्यापक ने कहा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। अब अगर ये बात सत्य है ना, अगर हम इसको बदल लेंगे तो दिन रात नहीं होंगे, शायद दुनिया भी खत्म हो जाए। ठीक, तो इसमें जब ये चेंज नहीं, अभी तक नहीं चेंज हुआ, तो अब हम क्या आगे इसको चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या बनाएंगे, द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हमको पता, हम दैट लगाते हैं। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हुआ ना क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। नंबर 2 आदत संबंधी बात। देखो भाई जिसकी जो आदत है वो छूट सकती है, नहीं छूट सकती। जैसे हरी सेड टू रवि, हरी सेड टू, हरी टोल्ड रवि। क्यों, क्योंकि भाई सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड में। तो हरी टोल्ड रवि, क्या उसने बोला है रवि से, दैट कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पे क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो ये उनकी एक आदत होती है। तो जो आदत होती है ना वो कभी भी छुड़ाई नहीं जा सकती, जैसे कुत्तों की आदत कभी नहीं छूटती है। ठीक, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हुआ ना क्लियर। तो चलो आगे देखते हैं। नंबर 3, जब कोई कहावत कही जाए, मतलब कोई भी कहावत होती है ना, सारे हम लोग बहुत सारी कहावतें सुनी है, वो अगर कहावत आ जाए तो कहावत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें भी कहावत लिखी है, तो ही सेड दैट, क्या कहावत लिखी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो हॉनेस्टी है
वो सबसे अच्छी है। तो क्या लिख जाएगा यहां पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया क्लियर। अब नंबर 4, ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं जो पुराने जमाने में, पुराने समय में हो चुकी है, अगर वो घटनाएं होंगी तो भी उनको ठुकराया नहीं जा सकता। जैसे मान लो कोई घर में है, ठीक, अब वो छत से गिर गया था एक बार, तो क्या उसको बदल सकते हैं हम लोग? नहीं बदल सकते। क्यों भाई, वो हो चुका ना, तो जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड, क्या बोला उन्होंने, दैट, की कौन, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन। हुआ ना, है ना। तो देखो इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये 4 बातें ऐसी होती हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच भले पास्ट टेंस में हो, लेकिन ये जो बातें होती हैं वो बातें चेंज नहीं होती हैं। तो ये बातें बिल्कुल अपने मन में क्या कर लें, बसा लें, अंदर रख लें कि ये 4 चीजें मिल जाएं तो उन सेंटेंस को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात, सदा सत्य रहने वाली, जो बात हमेशा सत्य है उसको बदल ना सके हम लोग। दूसरी, आदत संबंधी कोई बात मिल जाए। तीसरी, जब कोई कहावत मिल जाए। और नंबर 4, ऐतिहासिक कोई घटना मिल जाए, है ना। तो ये हुआ ना, समझ में आया, समझ में। चलो अब, हाँ तो भाई चलो और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है, प्रोनाउंस में परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा टेंस में परिवर्तन, ठीक, और टेंस के कुछ अपवाद भी पढ़ लिए। अब इनमें देखते हैं कि पर्सन्स में क्या परिवर्तन होते हैं। चलो देखते हैं क्या होते हैं पर्सन में परिवर्तन। तो रूल नंबर 1, क्या लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर और अवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे देखो पहला सेंटेंस लिखा, आई सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई डू नॉट लाइक दैट बुक। ये सेंटेंस हमारा लिखा है। अच्छा देखो इसमें क्या किया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। तो हमने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो भाई इसमें सब्जेक्ट तो है, इसमें सब्जेक्ट ये लिखा है, ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी दिया गया है, तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई सेड दैट, इतना तो हमको आता ही है। अब आई को अगर आई में चेंज करेंगे तो आई आएगा, आई लगा दिया। डू को डू चेंज होता है डिड में, तो डिड लगा दिया। नॉट लाइक दैट बुक। हुआ ना क्लियर। तो इतना समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा है, यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। देखो इसका भी सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अब बोलेंगे आप लोग फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है भाई तो इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सिंपल। तो चलो क्या करेंगे, यू सेड दैट, आई किसके अनुसार, यू के अनुसार, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू। अच्छा ये बताओ इस एमआर किसकी हेल्पिंग में होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसकी होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसमें चेंज होगा ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, वर। फिर लर्निंग माई लेसन। हो गया क्लियर। तो अगर क्लियर हो गया तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा। रूल नंबर 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू एंड योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार क्या करते हैं भैया, बदल देते हैं। तो जब बदल देते हैं तो देखो कैसे बदलते हैं, ही टोल्ड मी, इतना तो सबको आता है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, कर दोगे दैट, दैट लगा दिया। अब देखो हमने अभी देखो जो सब्जेक्ट होता था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा था, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसा होता था भैया, फर्स्ट पर्सन। अभी कौन सा सब्जेक्ट है ये, सेकंड पर्सन। तो जब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई। तो इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज, और इसके बाद हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, है ना। आगे देखते हैं, ही सेड टू देम। तो ये तो अब तुम लोग खुद ही बना लोगे। तो ही टोल्ड देम, इसके बाद यहां क्या लगेगा, दैट। अब ये यहां पे चेंज होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे, आर की जगह वर, फिर वेरी सैड, है ना, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। चलो अभी हमें तो यू को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन मान लो, सोचो एक चीज को, कि अगर हमको ऑब्जेक्ट ना मिले फिर हम क्या करेंगे। तो ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, टेंशन ना लो, हम यहां पे हैं, बताते हैं। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को बना लेते हैं। हम किसी की सुनते नहीं है, हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, राम। अच्छा ये बताओ, यहां पे जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको टोल्ड में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग बोलेंगे करेंगे। करेंगे इसलिए क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो बिना टू के नहीं आता है, बिना टू के नहीं आता है। तो जब टू के बिना नहीं आता है, तो जब टू यहां लग जाएगा तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट हमने बनाया मी। तो भाई देखो, पहले बात तो जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो डायरेक्ट में नहीं दिखाते, इनडायरेक्ट में दिखाते हैं आके। तो इतना समझ में आया। अब यहां लगाते हैं दैट, यू चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे आई और शुड चेंज होता है नहीं, है ना। तो शुड वर्क हार्ड। हो गया क्लियर। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं फिर से अपना, और आगे क्या लिखा है। रूल नंबर 3, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, दियर, दियर्स एंड देम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना तुम आप लोग क्या करना, समझ लेना। देखो कैसे परिवर्तन नहीं होता, क्या लिखा है, सुरेश सेड को सेड में, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, इतना लगा दिया। अब देखो, ही एक थर्ड पर्सन होता है, तो भाई थर्ड पर्सन जो होता है ना, वो चेंज नहीं होता है, उसको वैसा ही के वैसा ही लिख देते हैं। इज किस में जाता है, वॉज वर्ब में। तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज अ क्लर्क। ठीक हुआ ना क्लियर। चलो ये देखते हैं, आई सेड दैट। आपका तो ये भी थर्ड पर्सन, तो भैया ये भी नहीं चेंज होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक, कितना आसान है। चलो देखो अगला देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो, ये भी बड़ी दिक्कत है कि भाई कैसे कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया। चलो बताते हैं। यदि रिपोर्टिंग इस वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोष्ठक के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों के क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। क्योंकि भाई जितने नाम होते हैं ना, सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। चलो देखो किसे क्या लिखा है, निर्मला सेड टू मीरा। तो भाई निर्मला सेड को टोल्ड में, किससे बोला उसने, मीरा से। अच्छा अब देखो, सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है। और सेम चीज ये कि इनका जो जेंडर है वो कैसा है, सेम है, फीमेल है दोनों दोनों। ठीक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट। अच्छा देखो, इसको किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे तो चलो हमने क्या लिख दिया, सी। लेकिन एक चीज और देखो, अगर हम इसको इसमें चेंज करेंगे तब भी तो सी ही लिखेंगे। तो इसलिए जब हम इसको इसमें चेंज किया है तो ब्रैकेट में क्या लिख दें, उसका नाम भी लिख दें। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होती है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज किया गया है। अब देखो सेल, अच्छा यहां पे सी है तो सेल किस में चेंज होगा, वुड में। किसमें, वुड में। तो सी वुड ऑलवेज हेल्प यू, किसके अनुसार, जब सब्जेक्ट इसके अनुसार, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे आ गई मीरा,
तो यहां पे क्या लिख दें, हर और ब्रैकेट में मीरा, है ना। इतना समझ में आ गया। तो अगर आज से पहले आपको ये चीज पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आज पता चल गई, है ना। चलो देखते हैं। और एक चीज सोचो, चाहो तो कॉपी में नोट कर लो पेन लेकर, और चाहो तो ऐसे ही अपना याद कर लेना। देखो, जब आई को ही सी इट में या वी को दे में चेंज करते हैं तो सेल को वुड में चेंज करते हैं, ना कि शुड में। समझ में आया? ठीक। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आ गया समझ?